मैना ने कहा कि जब भी तुम्हें अपने हृदय की बात को पूछना हो तो जब तुम्हारे पति प्रसन्न बैठे हो तब अपने पति से प्रसन्न कर ले। और जब पार्वती मैया का विवाह हुआ तो एक दिन बाबा बड़े प्रसन्न बैठे हुए थे। पार्वती मैया ने जाकर के भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पई मातु भवानी। सुंदर अवसर जान करके जिस समय मैया पार्वती भोलेनाथ जी के पास पहुंची, भोलेनाथ ने जाना कि हमारी धर्म पत्नी आई है तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, मैया पार्वती को बाईं ओर आसन देकर के बिठा लिया कि जान प्रिया आदरयत कीना वाम भाग आसन हर दीना। बाईं ओर आसन देकर के बिठा दिया, क्योंकि पहले जन्म में जब शंकर के पास गई तो सन्मुख शंकर आसन देना, तब सामने आसन दिया। और दोबारा जब जन्म हुआ तो बाईं ओर भगवान शंकर ने आसन दे दिया। और जैसे ही बाईं ओर आसन दिया तो पार्वती को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। हमेशा ध्यान दें, 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य व्यक्ति बनता है, जिसमें से 4 लाख बार वो मनुष्य बनता है। जरूरी नहीं कि इस बार हम मनुष्य बन गए तो अगली बार नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं 4 लाख बार मनुष्य बनता है। अगर एक बार गलत करो तो दूसरी बार सुधार करो। पार्वती मैया जब भगवान शंकर के पास पहुंची तो पार्वती मैया को अपना पूर्व जन्म याद आ गया, पिछला जन्म याद आ गया। और आज जैसे ही पिछला जन्म याद आया तो जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मेरा पिछला जन्म बेकार चला गया, लेकिन ये जन्म हमारा बेकार न जाए। जैसे ही पूर्व जन्म याद आया हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे भोलेनाथ, इस जन्म में ऐसी कृपा करो जिससे मेरा ये जन्म बेकार न जाए। बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की कथा याद आ गई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, जिसके कारण मेरा पिछला जन्म बेकार गया, मैं अपने इस जीवन में कोई ऐसी भूल ना करूं जिससे मेरी अकाल मृत्यु हो और मुझे अपना शरीर त्यागना पड़े। इतनी कृपा करो भोलेनाथ। जिस समय पार्वती मैया ने हाथ जोड़े तो भोले बाबा कहने लगे, देवी कि धन्य धन्य गिर राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी। पार्वती मैया से, धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान ने को उपकारी। ये देवी, तुम्हारे समान उपकार करने वाला संसार में कहाँ है? पार्वती मैया ने कहा, बाबा हमने कौन सा उपकार कर दिया? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती सबसे बड़ा उपकार किया है कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। आपने वो कथा हमसे पूछी है जो गंगा के समान पवित्र है, इसलिए आपने जितने प्रश्न किए हैं
ये हमारे हित के लिए नहीं, सारे संसार के हित के लिए किए हैं। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने हो प्रसन्न जगत हित लागी। पार्वती जी ने कथा किसके लिए सुनी थी भोलेनाथ से? अपने लिए नहीं सुनी। तुलसीदास जी कहते सारे संसार के लिए सुनी है। 9 प्रश्न अपने लिए नहीं किए, सारे संसार के लिए पार्वती ने किए। और 9 प्रश्नों में भोलेनाथ ने पूरी राम कथा सुना दी। निराकार ब्रह्म साकार बनकर क्यों आया? जो भगवान कड़कड़ में रहता है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, उस भगवान को मनुष्य क्यों बनना पड़ा? 14 वर्ष का वनवास लेना क्यों पड़ा? भगवान अगर बाली से हाथ मिला लेते, जिस बाली ने रावण को 6 महीने बगल में दबा करके रखा था, और बाली से हाथ भगवान मिला लेते तो बंदरों का सहारा नहीं लेना पड़ता, पर भगवान ने बाली को मारकर बंदरों का सहारा कर लिया। इन सभी प्रश्नों में ही पूरी रामायण छुपी हुई है। राम कृपाते पार्वती, सपन्यो तव मन माही, और शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचारे कछु नाहि। हे पार्वती, पिछला जन्म तो तुम्हारा जब जब तुम्हें कथा सुनाई तब तब तुमने कथा नहीं सुनी, और जब तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ अब तुमने कहा है कि मुझे राम जी की कथा सुनाओ। इसका मतलब आप धन्य हो गई हैं। भोलेनाथ आंख बंद करके मैया पार्वती से कहने लगे, पार्वती जिस राम कथा को सुनने जा रही है, कितनी जगह राम कथा चल रही है तुलसी जी की रामायण में। पहली कथा प्रयागराज में सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को, और दूसरी कथा आज से प्रारंभ होगी, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाई। और हम राम कथा आपके ग्राम में सुना रहे हैं, तो 3 जगह त्रिवेणी बह रही है। आज भगवान भोलेनाथ आंख बंद किए हैं, और आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ पार्वती को राम कथा सुनाने लगे कि जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। ओ तेरा परिवार बन जावे, तेरा परिवार बन जावे, श्री नारद कर यथा हो
जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कथा काल का कराला, मोहमय से विशाला, राम कथा काल का कराला। ओ राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। वो सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमति कर जथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। कुठारी चादर सुन गिरे राजकुमारी। राम कथा विटप कुठारी, चादर सुन गिरी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संस बेहके उड़ावो निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, ओ तेरा सब संशय मिट जावे, तेरा सब संशय मिट जावे। पार्वती कर यथा, हो जय जय राम कथा, 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 हो जय जय राम कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैं कथा तुमको सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनाने से पहले हमारी तुम्हारी एक शर्त रहेगी। जैसे हम सभी से कहते हैं भैया सावधान शांति से कथा सुनो, ये हम नहीं कहते। तुलसीदास जी की रामायण में लिखा है जब भी कथा सुनो तो सावधान होकर के सुननी चाहिए। बहानों में भी लिखा होता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और हम नहीं कहते। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम्हें मैं राम कथा सुनाऊंगा कि राम जी का धरती पर किस प्रकार अवतार हुआ, लेकिन इससे पहले हमारी तुम्हारी एक शर्त रहेगी। पार्वती मैया कहने लगी शर्त काहे की? अरे भगवान की कथा सुनने सुनाने में कोई शर्त थोड़ी ना होती है। भगवान शंकर जानते थे कि पिछले जन्म में जब भी इन्हें कथा सुनाई गई तब तब इन्होंने कथा सुनी नहीं, और वही गलती इन्होंने इस जन्म में कर दी तो ये भी जन्म बेकार। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, बोले हमारी तुम्हारी एक शर्त रहेगी। पार्वती मैया ने कहा क्या शर्त? तब भगवान भोले शंकर कहने लगे पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के अनेक कारण हैं,
कई कारण हैं, लेकिन एक दो कारण मैं तुमको सुनाऊंगा। लेकिन पार्वती ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनना। जन्म एक दुई कयहूं बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। एक दो जन्म की कथा कहूंगा, लेकिन सावधान होकर के सुनना। पार्वती मैया राम जी की कथा सुनने के लिए आसन लगा करके बैठ गई। सावधान सुन सुमित भवानी। ध्यान देना, सुमित माने क्या होता? बोले सु माने सुंदर, मति माने बुद्धि। कथा में जब भी बैठो तो सुंदर बुद्धि लेकर के बैठो, और उसके बाद सावधान सावधान होकर के भगवान की कथा को सुंदर बुद्धि के अनुसार श्रवण किया जाए। पार्वती मैया सावधान होकर के कथा सुनने के लिए जिस समय विराजमान हुई, पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ, उस राम जी की कथा को सुनाने से पहले एक बात बताओ। का क्या? बोले जिस भगवान की कथा सुनाने जा रहे हो वो भगवान है कैसा? भगवान शंकर कहने लगे, आज तक तुमने भगवान नहीं देखा। बोले बिनु पद चल ही सुनई, बिनु काना कर बिनु कर्म करई विद नाना। जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, फिर भी संसार का भरण पोषण करते हैं, वही तो भगवान है। पार्वती मैया कहने लगी, अगर भगवान के पैर ना होते तो भगवान चलते कैसे हैं? और भगवान के अगर हाथ ना होते तो भगवान कार्य कैसे करते हैं? पर ध्यान देना, पद माने पैर भी होता है, और पद माने जैसे डीएम है, प्रधानी है, एसडीएम है, मंत्री है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, टीचर है, ये सब पद है। पर भगवान को किसी पद की जरूरत नहीं है। भक्त अगर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर निर्मल मन लेकर के भगवान के द्वार पर पहुंच जाओ, जैसे सुदामा अपना निर्मल मन लेकर के द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के द्वार पर जब गए, तो जो कन्हैया द्वारिकाधीश के पद पर बैठा था, उस कन्हैया ने देखा कि मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने मित्र, अपने भक्त के लिए द्वारिकाधीश का पद त्याग दिया और नंगे पैर सुदामा से मिलने के लिए भगवान कन्हैया गए। तो भगवान के पैर ना होते तो कैसे दौड़ करके जाते? इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, बिनु पद चल ही सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विद नाना। कर माने किराया भी होता है, और कर माने हाथ भी होता है। भगवान ने हमको संपत्ति दी, भगवान ने परिवार दिया, भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने पैसा दिया, पर भगवान किसी मनुष्य से किराया नहीं मांगता है। लेकिन हम भगवान के नाम में अगर थोड़ा कर देते हैं तो कहते, देखो भैया हमने भगवान के नाम पर कितना किया। पर भगवान ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? इष्ट देता है अनंत पर छिपाता है सदा उसे, और जीव देता है स्वल्प पर छपाता है सदा उसे। मनुष्य जब धर्म करता है तो छप करके करता है, और भगवान जब भक्त के साथ करता है तो छिप करके करता है। इसलिए भगवान शंकर मैया पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना, राम जी का इस धरती पर अवतार क्यों हुआ? पहला कारण सुनाया है भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को, कि पहला कारण क्या है जिसके कारण राम जी को मनुष्य बनना पड़ा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। एक बार सनकादिक ऋषि नारायण का दर्शन करने के लिए जब द्वार पर गए तो द्वारपालों ने रोक दिया
बोले सनकादिक ऋषियों, हम द्वारपाल हैं, जब तक हमारी आज्ञा नहीं लोगे तब तक तुम नारायण का दर्शन नहीं कर सकते। और जैसे ही दर्शन करने के लिए द्वार पर बढ़े तो उसी समय द्वारपालों ने रोक लिया। बोले हमारी बिना आज्ञा अंदर नहीं जा सकते। तब सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, आज तुमने हमको नारायण का दर्शन करने के लिए रोका है, जाओ तुम एक नहीं, दो नहीं, 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और जिस समय 3 जन्मों का श्राप दिया कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। ओ द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। जो भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम जय, दूसरे का विजय। और जब सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया तो 3 जन्म तक राक्षस हो गए। बेप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। ब्राह्मणों के श्राप से जिस समय दोनों जय विजय राक्षस बने, तो जब जन्म हुआ, पहला जन्म हुआ तो एक बना हिरणाक्ष और एक बना हिरण्याकश्यप। एक को 12 अवतार लेकर के भगवान ने मारा और एक को नरसिंह भगवान ने मारा, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं हुआ। तो दूसरे जन्म में भय निशाचर जाहिते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगजान। दूसरे जन्म में एक बना रावण और एक बना कुंभकर्ण। तब भगवान राम का अवतार हुआ, तब भगवान ने अपने जय विजय को मुक्ति दिलाई, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं हुआ क्योंकि 3 जन्म का श्राप था। 3 जन्म का श्राप था, तो तीसरे जन्म में एक बना शिशुपाल और एक बना दंतवक्र। तब जाकर के कहीं भगवान के जय और विजय का उद्धार हुआ। जय विजय का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप लिया। और दूसरा कारण क्या है जिसके कारण राम जी का अवतार हुआ? एक जालंधर नाम का राक्षस था। जालंधर इतना उत्पात करता था, इतना अत्याचार करता था, भगवान शंकर भी मारते थे फिर भी नहीं मरता था। देवता लोग युद्ध करते थे फिर भी जिंदा रहता था, मरता ही नहीं था। एक दिन भगवान शंकर बड़े दुखी हो गए। भगवान शंकर ने सोचा हम तो संहार करता है, हम जिसको मारे वो मरे ना। क्योंकि जालंधर की एक धर्म पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा पतिव्रता नारी थी और वृंदा का पति राक्षस था। आजकल लोग कहते हैं कि पति यदि ठीक न निकल जाए तो नारी क्या करे, घर में झगड़ा होता है। लेकिन रामायण उठा करके देखिए, वृंदा पतिव्रता नारी है जो आगे चल करके तुलसी के रूप में प्रसिद्ध हुई है, इतनी पवित्र थी। और वृंदा का पति जालंधर था जो अगले जन्म में रावण बना जाकर के, इतना बड़ा राक्षस था। जालंधर के कोई ऐसे कर्म नहीं थे, कोई ऐसा पुण्य नहीं था जो बच जाता, लेकिन किसके कारण बचता था? अपनी धर्म पत्नी वृंदा के कारण।
क्योंकि पति जब युद्ध के लिए जाता था तो वृंदा का एक नियम था कि पति जब घर की दहेली को पार करते थे तो वृंदा अपने हाथों से अपने पति के मस्तक पर तिलक किया करती थी। जहां भी उसका पति जाता था कहीं हार करके नहीं आता था, क्योंकि भैया नारी में वो क्षमता है, नारी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, नारी चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। एक नारी सब पर भारी। ग्रंथ उठा करके देखा है कभी? ग्रंथ उठा करके देखो, भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं चंद्रमा में आज भी काला दाग है मात्र एक नारी के कारण। कथा सुनी होगी, ब्रह्मा जी का शीश काटा गया मात्र एक नारी के कारण। इंद्र भगवान के शरीर में आज भी भग बने हैं मात्र एक नारी के कारण। रावण और रावण की लंका का विनाश हुआ मात्र एक नारी के कारण। कन्हैया ने पूरा महाभारत करवा दिया मात्र एक नारी के कारण। ध्यान देना, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो आज की सरकार ने भी नारी को आगे बढ़ावा दिया है। ध्यान देना, भारत में रन भारत हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। मेहरिया जानते हो? मेहरिया किसे कहते हैं? मेहरिया माताओं को, नारियों को मेहरिया कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो, तो ध्यान से सुनना। भारत में रन भारत हुई गए सुनो मेहरिया के कारण, रावण की जा लंका जली गई सुनो मेहरिया के कारण। शंकर जी सन्यासी हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। ब्रह्मा जी का शीश कट गया सुनो मेहरिया के कारण। चंद्रमा में काला दाग पड़ गया सुनो मेहरिया के कारण। किसके कारण? मात्र एक नारी के कारण। चंद्रमा में काला दाग पड़ गया सुनो मेहरिया के कारण। और सूरदास जी अंधे हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। और तुलसीदास दीवाल फांद गए सुनो मेहरिया के कारण। और अंतिम लाइन किसी कवि ने लिखी है, बोले आज की मनई रोगी हुई गए सुनो मेहरिया के कारण। बोले गोविंद भगवान। तो नारी क्या नहीं कर सकती? एक वृंदा पतिव्रता नारी, जिस पतिव्रता नारी ने शंकर से भी अपने पति को मरने नहीं दिया। अब सब परेशान है, ये कैसे मरेगा जालंधर। सबने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु ये राक्षस कैसे मरेगा। भगवान कहने लगे तुम सब इकट्ठे हो जाओ फिर भी नहीं मरेगा। कहा महाराज क्यों नहीं मरेगा? बोले जब तक वृंदा का धर्म बना रहेगा तब तक जालंधर अधर्म करता रहेगा। तो शंकर भगवान कहने लगे तो कुछ तो उपाय होगा प्रभु। भगवान ने कहा मेरे पास एक उपाय है। कहा क्या? बोले तुम जाकर के जालंधर से युद्ध करो और मैं जाकर के वृंदा के धर्म को नष्ट करूंगा। और जब तक धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक जालंधर मिट ही नहीं सकता। सभी देवताओं ने युद्ध की तैयारी की। जाकर के जब जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा तो परम सती असुराधिप नारी तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उसी परम सती वृंदा ने क्या किया? अपने पति जालंधर के मस्तक पर तिलक लगा दिया और कहा महाराज अब जाइए, अब आपको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। जालंधर ने उठाई तलवार और जैसे ही महल से बाहर निकला वैसे ही भगवान ने क्या किया? जालंधर का भेष बना करके महल में प्रवेश कर दिया। और जैसे ही महल में प्रवेश किया तो फिर वृंदा ने उठाई पूजा की थाल और जैसे ही अपने पति का पूजन करने के लिए चली और जैसे ही भगवान के मस्तक पर तिलक लगाया तो वृंदा जान गई कि जिस मस्तक पर प्रतिदिन तिलक लगाती थी आज वो मेरे पति का मस्तक नहीं हो सकता, ये कोई और है जो मेरे पति का भेष बना करके आया।
केवल मन में संशय ही बैठा था, तब तक भगवान ने क्या किया, वृंदा के धर्म को, पतिव्रता धर्म को भगवान ने नष्ट कर दिया। और जैसे पतिव्रता धर्म को नष्ट किया, आज वृंदा कहने लगी, कौन है आप जो आज मेरे पति का भेष बना करके मेरे महल में आ गए हो, बताओ कौन हो। तब भगवान विष्णु 4 भुजाओं को लेकर के प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हुए, वृंदा रोने लगी, बोले प्रभु हमने तो सुना था जब जब अत्याचार हुआ है तब तब आपने भेष बनाया है, लेकिन आज आपने एक नारी के धर्म को मिटाने के लिए भेष बनाया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और वृंदा ने क्या किया, भगवान को श्राप दे दिया कि छल कर टार होता सुबत प्रभु सरकार जगे, छल कर टार होता सुब्रत प्रभु सरकार जगे, जब ते ही जान हो मरम तब राप कोप कर रे, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय हो। वृंदा ने कहा, हे नारायण आप जानते हो एक नारी को जब कोई छलता है तो परिणाम क्या होता है। जाओ ये नारी वृंदा तुम्हें एक नहीं 2-2 श्राप देती है। आज जिस समय 2 श्राप वृंदा ने दिए, पहला श्राप दिया जाओ नारायण तुम पत्थर के हो जाओ। विष्णु भगवान को जब पत्थर होने का श्राप दिया तो आपने सुना होगा जो काले काले शालिग्राम आते हैं, ये वृंदा का ही श्राप है जो भगवान को पत्थर बनना पड़ा। और दूसरा श्राप दिया कि जाओ नारायण पहला तो आप पत्थर के बन जाओ, और दूसरा हमारे पति महल में नहीं थे तो तुमने हमारे साथ छल कर दिया, मेरे धर्म को मिटाया है। जाओ एक समय ऐसा आएगा कि तुम घर नहीं होगे तब मेरा पति तुम्हारी धर्म पत्नी के साथ छल करेगा। और यही जालंधर आगे चल के रावण बना। जब जालंधर नहीं था तो भगवान ने वृंदा को छला, और जब राम जी अपनी कुटिया में नहीं थे तो रावण ने सीता को छला। और जिस समय श्राप दिया भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, वृंदा अगर मुझे संसार में भक्त के कल्याण के लिए श्राप लेने पड़ जाएं, अरे मैंने तो तेरा एक धर्म मिटाया है, पर तेरे पति ने पता नहीं कितनी नारियों के धर्म को मिटा दिया है। हजारे धर्म को रखने के लिए एक धर्म मिटा दिया तो मैंने गलत नहीं किया। पर जा वृंदा तू पतिव्रता थी और पवित्र थी, पवित्र है सदैव पवित्र रहेगी। और जा वृंदा तू तुलसी बन जा, और जब तक तेरी तुलसी इस पत्थर के ऊपर नहीं रखी जाएगी तब तक मैं पूजा भी स्वीकार नहीं करूंगा। आप शालिग्राम भगवान को किसमिस चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूपबत्ती लगाएं, आरती दिखाएं, शालिग्राम भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक आप उनके शीश पर तुलसी नहीं चढ़ाओगे तब तक वो आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। और तुलसी इतनी पवित्र है, जरूरी नहीं कि शालिग्राम भगवान को ही चढ़ाओ। आपके घर में तुलसी है, आपने 2 तुलसी के पत्ते लेकर के चाहे लड्डू गोपाल को चढ़ा दो, चाहे शंकर जी को चढ़ा दो, चाहे दुर्गा को, चाहे गणेश को, तुलसी हर देवता पर चढ़ाई जाती है। बिना तुलसी के भगवान किसी भी पूजा को लेते ही नहीं है। और दूसरा वरदान दिया, वृंदा जहां तेरी तुलसी जब तक मेरे भोग की सामग्री में नहीं पड़ेगी तब तक मैं भोग को भी
भी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान का जब भोग लगाया जाता है तो तुलसी पहले डाली जाती है। किशमिश बादाम भले भूल जाओ, लेकिन भगवान के प्रसाद में तुलसी कभी मत भूलो। और तीसरा भगवान ने वरदान दिया कि जा वृंदा, तेरे नाम से एक तीर्थ प्रसिद्ध होगा, जिस तीर्थ का नाम पड़ा है श्री वृंदावन धाम। ये वृंदावन जो है वो वृंदा के नाम से ही तीर्थ जाना जाता है। इसीलिए भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ, पाले गोकुल में गए और बड़े वृंदावन में हुए। लेकिन लोग कहते व्यक्ति को जन्मभूमि प्यारी होती है, पर कन्हैया को वृंदावन प्यारा है। क्यों? वृंदावन जैसा पवित्र कोई तीर्थ ही नहीं है। काशी, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार ये तीर्थ हैं, पर वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन भगवान कन्हैया का घर है। इसलिए भगवान कन्हैया को वृंदावन सबसे ज्यादा प्रिय है। आइए मीठी मीठी ताली बजा करके वृंदावन का दर्शन करेंगे। कि वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, ओ रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेले सरकारे, रटे
लीला या मेरे से मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे या मेरे से मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की। जय हो। इतने लोग बैठे हो कम से कम जोर से तो जयकारा लगाओ। जब कहेंगे बोलो तब बोलोगे नहीं, जब कहेंगे शांति से बैठो तो कचर 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 कचर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की। जय हो। इधर वृंदा ने भगवान को श्राप दिया और भगवान ने वृंदा को वरदान दिया। इधर भगवान ने वृंदा के धर्म को नष्ट किया, उधर भगवान शंकर के द्वारा जालंधर का वध हुआ। और जब जालंधर मारा गया, वही जालंधर का जब जन्म हुआ तो वही जालंधर रावण बना जाकर के, जिसके कारण भगवान राम का अवतार हुआ और राम जी ने रावण का उद्धार किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं दो कारण हो गए और तीसरा कारण है नारद के श्राप से भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लग अवतारा। नारद के श्राप से भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। ये सामने वाले भैया शांति से बैठ जाओ। एक दिन की और 2 दिन तुम लोगों का रोज का यही रहता है, कथा में आते ही समय बोलना प्रारंभ। बोले शंकर भगवान की जय हो। नारद के श्राप के कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। पार्वती मैया कहने लगी नारद तो ज्ञानी है, नारद भक्त हैं, ज्ञानी और भक्त भगवान को श्राप कैसे दे सकता है? भाई अज्ञानी व्यक्ति किसी को श्राप दे तब तो ठीक है, पर नारद ज्ञानी है। क्यों? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जैसा संत कोई नहीं, नारद जैसा ज्ञानी कोई नहीं और नारद जैसा भक्त भी कोई नहीं। लेकिन नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। भगवान शंकर कहने लगे नारद ने जब श्राप दिया तो भगवान को मानव बनना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा। पार्वती मैया कहने लगी कोई तो अपराध किया होगा नारद जी ने, तभी तो भगवान ने श्राप दे दिया। बोले अपराध नारद ने नहीं किया, अपराध तो भगवान ने किया होगा। पर भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, अपराध तुम्हारे नारद गुरु ने किया है, भगवान ने अपराध नहीं किया है।
पार्वती मैया बोली तो फिर हमको ये कथा विस्तार से सुनाओ कि एक ज्ञानी व्यक्ति कैसे भटक सकता है। हमेशा ध्यान दीजिए, अज्ञानी कभी ज्ञान के मार्ग में भटक नहीं सकता और ज्ञानी पहले भटकेगा। और ज्ञानियों को ही भगवान सजा देते हैं, अज्ञानियों को कोई भगवान सजा नहीं देता है। जितने ज्ञानी हैं इनको भगवान पहले सजा देता है। क्यों? ज्ञानी बनकर के अगर उल्टा कार्य करोगे तो भगवान सजा देगा, और अज्ञानी तो अज्ञानी है ही, उसको किस प्रकार की सजा। तो भगवान ने कहा कि नारद को वैसे भगवान सजा न देते, पर ये ज्ञानी है, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद ज्ञानी बनना पड़ेगा। अब हम कहें भैया तुम सुबह उठ करके भजन करो, जब सुबह उठ के हम खुद नहीं कर पाते तो तुम्हें कहने से क्या फायदा। हम पान पुड़िया दारू पिए और माप से कहे नशा करना बेकार है, तो हमारी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले खुद अच्छा मार्ग चुनना चाहिए, तब सामने वाले को अच्छी राह दिखा पाओगे। एक माता जी थी, ध्यान से सुना। एक माता जी अपने बालक का हाथ पकड़कर एक बाबा के पास लेकर के गई और बाबा से कहा, बाबा मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है। बाबा ने कहा ठीक है, कल लेकर के आना, कल हम इसकी मिठाई छुड़वा देंगे। जैसे बहुत से लोग जाते कहते भैया हमारे पति की दारू नहीं छूट रही, कोई कहता है इनका गांजा नहीं छूट रहा है, जाते हैं ना। अब कहा इनकी मिठाई नहीं छूट रही। बाबा ने कहा आज नहीं कल आना। माता जी कहने लगी बाबा हम बड़ी दूर से आए हैं, पैसा टका है नहीं, किराया रोज लगता है, आज ही कोई मंत्र बता दो जिससे मिठाई छूट जाए। लाख प्रयास किया उस माता जी ने, पर बाबा जी ने कहा मैं आज इसकी मिठाई नहीं छुड़वा सकता, कल लेकर के आना। माता जी वापस चली गई और जब दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर के आई, कहा बाबा अब मेरे बेटे की मिठाई छुड़वा दो। बाबा ने क्या किया, मात्र बेटे के शीश पर हाथ रखा और कहा जा बेटा मिठाई छोड़ दे। माता जी को हंसी आ गई, बोले इतने ही कहना था तो कल ही कह देते, आज काहे पैसा टका फुकवाया किराए में। तब उस बाबा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले माता जी कल जब मैं खुद मिठाई खा रहा था तो मैं तुम्हारी बच्चे की कैसे मिठाई छुड़वा देता, पर कल से आज तक मैंने मिठाई नहीं खाई, तो जा मेरा आशीर्वाद है तेरा बालक कभी जीवन भर मिठाई नहीं खाए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है, पर उन उपदेशों पर जब खुद चलो तब पता चलता है कितनी कठिनता की बात है। भगवान शंकर समझा रहे हैं पार्वती नारद हैं तो ज्ञानी, लेकिन जीवन में ऐसी भूल कर दी जिसके कारण भगवान को बन बन भटकना पड़ा, भगवान को अन्न त्यागना पड़ा, भगवान को मनुष्य बनना पड़ा, केवल तुम्हारे गुरु नारद के कारण। पार्वती मैया कहने लगी प्रभु तो पहले ये कथा हमको सुनाओ कि हमारे गुरु नारद ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दे दिया। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। एक बार नारद जी यात्रा करने के लिए निकले, नारायण नारायण कहते हुए जा रहे थे। नारद जी ने क्या देखा, हिमालय पर्वत के अंदर बड़ी सुंदर गुफा थी, और उस गुफा में जब गए तो क्या देखा, पास में सुंदर गंगा बह रही थी। नारद जी को श्राप लगा है कि 2 घड़ी तक कहीं ठहर नहीं सकते देव ऋषि नारद, महाराज दक्ष का श्राप लगा है। लेकिन जब उस गुफा के अंदर गए तो सुंदर गंगा जी बहते हुई देखी, एक बढ़िया स्थान देखा। नारद जी ने झोली झंडा उठा के रख दिया और नारद जी ने सोचा कि बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं, लाओ थोड़ा विश्राम किया जाए। अब वहां पर नारद जी बैठ गए तो नारद जी समाधि में चले गए, क्योंकि नारद की कभी समाधि नहीं लगती, क्योंकि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते हैं, तो समाधि कैसे लगेगी। पर वो स्थान ऐसा है जहां नारद जी की समाधि लग गई। और वो स्थान कौन सा था, उस स्थान पर भगवान शंकर ने तपस्या की थी। और जहां शंकर का स्थान होता है
उस स्थान पर श्राप और वरदान काम नहीं करते, क्योंकि शंकर जहाँ रहते हैं वहाँ शांत वातावरण होता है, और जहाँ शंकर अपना डेरा डाल ले तो वहां पर कभी अशांति हो ही नहीं सकती। तो शांत बैठ करके समाधि में चले गए। अब इंद्र भगवान डर गए। इंद्र ने सोचा कहीं नारद की तपस्या सफल हो गई तो कहीं सिंहासन न मांग लें। तो कामदेव जी से कहा, जाओ कामदेव, तुम देव ऋषि नारद की समाधि तोड़ दो। अब जब कामदेव नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए गया तो कामदेव जी ने क्या देखा कि नारद की आंख बंद है, भजन करने में लगे हैं। कामदेव ने अपने सहायकों को बुला लिया, अपने मित्रों को बुला लिया, लेकिन नारद की समाधि को नहीं तोड़ पाया। बेचारा जब कामदेव हार गया तो हाथ जोड़ करके देव ऋषि नारद से कहने लगा कि काम कला कछो मुनहि न व्यापी, काम कला कछो मुनहि न व्यापी। ओ काम कला कछो मुनहि न व्यापी, काम कला कछो मुनहि न व्यापी। निज भय डरे हो मनो भव पापी, निज भय डरे हो मनो भव पापी। सिम की चाप सकई को तासो, सिम की चाप सकई को तासो, बड़े रखवार रमापति जासो, बड़े रखवार रमापति जासो। ध्यान देना, जब नारद की समाधि कामदेव तोड़ने गया, कामदेव के पास जितनी ताकत थी, जितनी शक्तियां थी, सब लगा दी, पर नारद का बाल भी बांका नहीं हुआ। सीम की चाप सकई को तासो, बड़े रखवार रमापति जासो। जिसकी रखवाली राम करता है, जिसको मारे, जो जिसकी रक्षा राम जी करते हैं, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। नारद जी की रक्षा कौन कर रहा है? प्रभु रामचंद्र जी कर रहे हैं। और जब बेचारा हार गया तब नारद जी के चरणों में क्षमा मांग ली। अरे नारद जी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इंद्र ने भेजा था तुम्हारी समाधि तोड़ने के लिए। पर नारद जी को क्रोध नहीं आया। चाहते तो क्रोध कर सकते थे कि भाई तुम इंद्र के कहने पर क्यों आए, लेकिन क्रोध नहीं किया। क्यों? अभी नारद पर भगवान की कृपा है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको दुनिया चाहे जितना गिरा दे, लेकिन गिरा नहीं सकती। क्यों? जिस पर कृपा राम जी करते हैं, जही पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नारद जी पर कृपा राम जी की है। जिस समय क्षमा मांगी कामदेव जी ने नारद जी से, और जिस समय क्षमा मांग करके कामदेव चले वहां से, तो भयहु न नारद मन कछु रोसा, कई प्रिय वचन काम परितोषा। प्रिय वचन कह करके जिस समय विदा किया तो नारद जी को वहां पर क्रोध नहीं आया। और जब नारद जी को क्रोध नहीं आया, देवता लोग कहने लगे नारद जी को क्रोध नहीं आएगा तो इनकी भक्ति बनी रहेगी, इसलिए इनकी भक्ति को तोड़ना है तो इनको क्रोध आना चाहिए।
क्रोध ना आए तो अभिमान आना चाहिए। भगवान की भक्ति में और ज्ञान पाकर के यदि अभिमान कर लिया तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करें तो बिल्कुल अभिमान न करें। अगर जीवन में ज्ञान है तो कभी अभिमान ना करो कि मैंने जीवन में ये किया वो किया। भगवान ने थोड़ी सी अगर डोर ढीली कर दी तो महाराज ज्ञान और अभिमान सब धरा का धरा ही रह जाएगा। और यही नारद जी के साथ हुआ है। नारद मोह की कथा से शिक्षा मिलती है हम आपको कि भक्ति चाहे जितनी करो, धर्म चाहे जितना करो, लेकिन जीवन में कभी अभिमान मत करो कि मैंने जीवन में ये किया है। तुमने कुछ नहीं किया है, कराने वाला तो भगवान होता है। नारद जी को जब क्रोध नहीं आया, देवताओं ने सोचा कहीं नारद 3 लोक से आगे ना निकल जाएं। उसी समय देवताओं ने फूल माला ले ली और फूल माला लेकर के नारद जी के गले में मालाएं पहनाने लगे। और जैसे ही माला पहनाए तो नारद जी कहे महाराज ये फूल माला काहे पहना रहे हो? देवता लोग कहने लगे कि आपने कामदेव जी को हराया है, इसलिए जीत के लिए मैं तुम्हें ये फूल माला पहना रहे जिससे तुम्हारा सम्मान हो। शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया लेकिन तुमने हरा दिया, इसलिए तुम शंकर से आगे निकल गए। अब जो आए सो नारद जी को फूल माला पहनाए, जो आए सो फूल माला पहनाए। नारद जी को इतना सम्मान दे दिया कि नारद जी के अंदर अभिमान बैठ गया। प्यारे, अधिक से अधिक भोजन पचाए नहीं पचता है, अधिक से अधिक पैसा पचाए नहीं पचता है, अधिक से अधिक ज्ञान भी नहीं पचा पाओगे, अधिक से अधिक लक्ष्मी यदि मिल जाए वो भी नहीं पचा पाओगे, और अधिक से अधिक यदि अभिमान हो गया तो वो भी पचा नहीं पाओगे। ज्यादा भोजन में बीमारी, ज्यादा लक्ष्मी व्यक्ति को पागल कर देती है, और ज्यादा भोजन व्यक्ति को रोगी बना देता है, और ज्यादा जब अभिमान हो जाता है तो पतन का भागीदार बना देता है। ज्यादा सम्मान नारद जी झेल नहीं पाए क्योंकि सबके बस की बात नहीं है सम्मान झेल पाए। अब नारद जी ने सोचा अरे हम तो शंकर से आगे निकल गए, मैंने काम को हरा दिया, अब इतना घमंड हो गया। देवताओं ने कहा जब तुम शंकर से आगे निकल गए, अच्छा चढ़ाने वाले कौन हैं? देवता लोग। जब ज्यादा भगवान की पूजा करोगे, भक्ति करोगे तो सबसे पहले अड़चन देवता लोग डालते हैं। लोग कहते हैं कि ना मैं पूजा पाठ करता हूँ तो मेरे इस काम में विघ्न आता है, मेरे उस काम में विघ्न आता है। ये विघ्न भगवान नहीं देते हैं, जिसकी तुम पूजा करते हो वो नहीं देते हैं। जितने जीवन में विघ्न आते हैं ये सब देवता देते हैं, क्योंकि देवता चाहते ही नहीं है कि कोई देवताओं से आगे मनुष्य निकल जाए। और जो मनुष्य देवताओं के दिए हुए प्रहारों से, विघ्नों से जब पार हो जाता है वही भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है। हनुमान जी महाराज जब सीता का पता लगाने गए तो क्या विघ्न राम ने दिया? किसने विघ्न दिया? पहला विघ्न देवताओं ने दिया, सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। दूसरा भी विघ्न देवताओं ने दिया तो एक निशाचरी समुद्र में भेज दी। और तीसरा विघ्न देवताओं ने दिया, जब तक हनुमान जी महाराज लंका नहीं पहुंच गए तब तक विघ्न पर विघ्न आते रहे। पर हनुमान जी महाराज राम जी की भक्ति में सार्थक थे, इसलिए सीता मैया का पता लगा लिया। और सीता कौन है? भक्ति। भक्ति तक वही पहुंच पाता है जो विघ्नों को पार कर लेता है। लेकिन यहाँ नारद जी ने क्या किया? नारद जी को इतना सम्मान मिल गया कि नारद जी खुद ही भूल गए कि हम हैं कौन। हम भक्त हैं भगवान के कि ज्ञानी हैं। इतना सम्मान मिल गया कि खुद को भूल गए। देवताओं ने कहा कि जब तुम शंकर से आगे निकल गए तो जाओ और शंकर को बता दो, जाओ शंकर को बता दो कि तुम शंकर से आगे निकल गए।
नारद जी ने कहा ये बढ़िया काम किया है, लाओ पहले शंकर को बता दे कि हम शंकर से आगे निकल गए। अब नारद जी जाते नहीं, लेकिन कान किसने फूके? देवताओं ने। हमेशा याद रखना, मूर्ख और शंख दूसरे के फूकने से ही बजते हैं। जितने मूर्ख होंगे वो दूसरे के कान जब फूकेंगे तो खुद बजेंगे। तो शंख और मूर्ख ये दूसरों के फूकने से बजते हैं, खुद से नहीं बजते हैं। अब नारद जी के कान में बोल दिया, जाओ तुम शंकर से कह दो, जाके तुम शंकर से आगे। पहुंच गए नारद जी, अपना कल्याण नहीं देखा, देवताओं ने जैसा कहा वैसा मान लिया और चल दिया। जब शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी ने देखा बड़े नारद जी के गले में हार वार पड़े हैं। जब शंकर जी के पास नारद जी आए, शंकर भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद बड़ी फूलमाला पहन करके आए हो, कहां से आ रहे हो? नारद जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, पहले इनको बता दे हम कहां से आ रहे हैं। बोले क्या बताएं प्रभु, एक हिमालय पर्वत के अंदर गुफा थी, वहां मैंने पूजा की, मेरी समाधि लग गई। इंद्र के कहने पर कामदेव आया, मेरी समाधि को नहीं तोड़ पाया। हे शंकर भगवान, आपने तो काम को भस्म किया, लेकिन मैंने काम को हरा दिया। इसलिए पहले तो आप त्रिलोकीनाथ थे, लेकिन अब मैं त्रिलोकीनाथ बन गए। भगवान शंकर को इतना दुख हुआ कि जब ज्ञानी ही अपने मार्ग से भटक जाएंगे तो अज्ञानियों की दशा क्या होगी। भगवान शंकर ने दोनों हाथों को जोड़ा, हे नारद जी,